1, 2, 3 ओए 15 अगस्त का दिन है, आया चढ़ गया बुलंद तिरंगा। ओए ढोल उठा के आ गए हम तो देखो करने दंगा। सीपीए का नाम न लेना, सीपीए का नाम न लेना, प्रेसिडेंट लाएंगे भग जाएंगे, पीट पीट के ढोलक का लगाएंगे, पीट पीट के ढोलक का लगाएंगे, पीट पीट के ढोलक का लगाएंगे। बांध पवन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे, हिम्मत भी है ताकत भी है और जीत भी अबे ये नाच गाना शुरू करो भाई, बंद करो नौटंकी शुरू करो भाई। भारत आजादी से पहले डायर के फरमान ने किया है देश का अपमान, कहता है कि हर अंग्रेज औरत को पूछो देवी के समान। बैसाखी के इस दिन पे मिले हैं हम लोग, जलिया के इस बाग में करते उस फरमान का विरोध। ब्रिटिश राज हाय हाय, जनरल डायर मुर्दाबाद, ब्रिटिश राज हाय हाय, जनरल डायर मुर्दाबाद। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तुमने क्या कहता? साहब ये मेरी जमीन है। अच्छा ये सारी जमीनें हमारी हैं, तुम्हें यहाँ से क्या न होगा? माई बाप ऐसा मत कीजिए, ये जमीन हमसे ले ली तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो रहम कीजिए माई बाप। Get lost, you bloody idiot! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निशा, और तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तुम्हारी यही सजा है, पैसी चढ़ाई से। साइबर कमीशन गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद, साइबर कमीशन गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद। वो फिरंगी कर रहे थे सालों से इस माँ पे राज, इस महायज्ञ में होगी और आहुति आज। उस पवित्र रक्त का बलिदान व्यर्थ ना जाएगा, भारत माँ के स्वतंत्रता का अब समय है आ चुका। मांगती है आज धरती तेरे लहू की बलि, तोड़े इस जंजीर को आजाद होगी ये जमीन। आओ इस देश को तुम्हारी जरूरत है। जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम आजाद हैं। आजाद हो गए। भारत माता की जय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now our time has come that we shall redeem our pledge. माँ, ये सब इतने खुश क्यों हैं? लाखों लोगों की जानें चली गई, अब तो पापा भी वापस नहीं आएंगे। आप भी इतने खुश हो, बताओ ना माँ, बताओ ना। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश तेरे भविष्य के लिए हूँ। अब हम किसी के गुलाम नहीं है। अब इस देश की सरकार हमारी होगी, जो हमारा विकास करेगी, हमारे लिए काम करेगी, हमारे प्रति जिम्मेदार होगी, हमारी बातें सुनेगी, हमें जवाब देगी। अब हम आजाद हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यारी माता।
रेल लाइन पे सवार यात्रीगण कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस दुष्कर यात्रा में आपको काफी झटके लग सकते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि इस कष्टभरित यात्रा के बाद हमारा देश थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो लीजिए पेश है आपके सामने नुक्कड़ नाटक आरटीआई की कुर्सी। आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला, आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला। हो अगर कोई काले रंग का चक्कर या हो बॉस तेरा सोनिया का पुत्र कुर्सी, हर दुविधा का सल्यूशन दिखाए, करप्शन की इक्वेशन आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला, आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला। आजादी साथ में आइए ले चलते हैं आप सबको सन 2005 में। हमारे इलाके में जो सड़क बनी थी ना, वो एक महीने में ही टूट गई। अब इतना सड़क पे चलोगे तो सड़क तो टूटेगी। टाइम तो होगा कि इतनी देर तक चलेगी सड़क। अरे का मोबाइल फोन नहीं होगा जो गारंटी की है। वैसे भी आईआईटी के इंजीनियर का अप्रूवल है, बड़े आए। सर कुछ तो कर सकते होंगे आप। अरे निकला से, हमारा लंच टाइम हो गया है। भैया ये राशन की दुकान महीने में एक बार ही क्यों खुलती है? क्योंकि ये दुकान मेरी है, कहीं ना हो तो 25 तारीख को आ जाना। बना निकलिए यहाँ से। ऐसे कैसे आपकी है? सरकार ने ये दुकान हमारे लिए बनाई है। सच्ची सच्ची बताओ। जो करना है कर ले, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। चल चल मुंडा, ज्यादा दिमाग का नहीं मत कर, निकल यहाँ से। आओ बेटा गबरू। फेल नहीं हो सकता, मेरा पेपर तो काफी अच्छा गया था। बोला था ना ट्यूशन जाओ, पर अब क्या फायदा, फेल तो तुम हो ही गए हो। मास्टर जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, तभी तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं ट्यूशन कैसे पढ़ूँ? अरे गरीब है तो जाके मजदूरी कर। नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता। मुझे मेरी कॉपी देखनी है। आप मुझे मेरी कॉपी दिखाइए, अभी दिखाइए। मैं टीचर हूँ, चाहे जिसे पास कर सकता हूँ, चाहे जिसे फेल कर सकता हूँ। मुझे किसी को कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है। पढ़ते लिखते तो है नहीं, और जो फेल हो जाते तो आ जाते मुंह उठा के। निकल यहाँ से, निकल। अरे भाटिया जी, वो पिछले 1 महीने से हमारे घर में सिर्फ 1 ही घंटे बिजली आ रही है भाई। हाँ तो कुंभ का टाइम चल रहा है, इसलिए बिजली कट रही है। अरे पर बिजली का बिल तो 5000 का आ गया भाई। अरे भैया, मीटर लगा है तो बिल तो आएगा ही। अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे पर सर- बोला ना निकलो। ये बात नहीं सुनता ही नहीं है। हाँ मैडम, वो थोड़ी बिल की बात करनी थी मैडम। मैम मैडम ऑफिस में स्वेटर। अरे मैडम थोड़ा। हाँ मैम वो है ना बिल, मैम मेरा बिल, मैम बिल। अरे मैडम सर वो थोड़ी बिल की बात करनी थी। कद्दू नहीं सर, बिल। कितने कद्दू बनाया तूने? अरे कल से बिल बनाना। नहीं अरे सर, अरे बिल मुझे पनीर चाहिए, मतलब चाहिए यार। सर बिल की बात करनी थी सर। बिल की बात करनी थी। अरे सर बिल की बात करनी थी। बिल की बात करनी थी सर। मुझे जानकारी चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जानकारी चाहिए कि बिजली कितनी देर आई। लो भैया आ गए, जानकारी चाहिए इन्हें। ये दफ्तर हमारा, सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। तुम होते कौन सा जानकारी मांगने वाले? और जनता, क्या जनता का कोई अधिकार नहीं है? जनता का हक है कि वोट डालो और 5 साल तक चुप हो जाओ, और दोबारा जानकारी मांगने आए तो जूते मार के जेल भिजवा दिया जाएगा। कुछ नहीं हो सकता इस सिस्टम में। क्या उन शहीदों ने ऐसी देश के लिए अपनी जान गंवाई थी? ऐसे भारत का सपना देखा था उन्होंने, जहाँ न सब पूछने का अधिकार था और न अब है।
घोटाले होते हैं और हमें कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। या फिर ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ पर एक बच्चा अच्छा पेपर करने के बाद भी फेल कर दिया जाता है। अपने टीचर अपने लालच के कारण से फेल कर देती है, पर हमें कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसा देश का सपना देखा था जहाँ किसानों और मजदूरों से पूरी मेहनत करने के बाद भी उनका हक छीन लिया जाता है, पर हमें कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। आजादी के बाद शासन करने वालों की चमड़ी का रंग तो बदल गया, पर नीयत नहीं बदली। पहले वो अंग्रेज थे जो किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे खुद को, और आज हमारे द्वारा बनाई गई हमारे लिए हमारी ही सरकार हमें किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहती। तो क्या फायदा है ऐसी आजादी का? अब समय आ गया है अपने अधिकारों की आजादी के लिए क्रांति लाने का। क्या तुम सब साथ हो? हम सब साथ हैं। बार बार हाँ, बोल यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पाए। चले चलो फिर जाए जो टकराए। चले चलो और अभी हमको पता चला है कि कुर्सी मंथन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ एक तरफ है जनता और एक तरफ है सरकार, और ये कुर्सी मंथन स्टार्ट। जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। और अभी खबर के अनुसार अन्ना हजारे फास्ट पर बैठे और सरकार ने वहां लाठियां बरसाई और ये जनता आरटीआई का मुकाबला जीत गई। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल से चौड़ बजा रहे, कुर्सी मिल गई। कल होगी क्या कुर्सी का? पार्लियामेंट से लेकर के रेलवे तक रोज करोड़ों की कुर्सियां बिकती है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। और अब 100-150 रुपए की कुर्सी के लिए तब कुर्सियां बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, ये 100-150 की कुर्सी नहीं है, ये तो सिर्फ 10 रुपए की कुर्सी है। ये हमारा सूचना पाने का अधिकार। तुम्हें पता है, इस पे बिठा कर तुम किसी से कोई भी सच पूछ सकते हो। अरे भाई, ये है हमारी आरटीआई की कुर्सी। आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला, आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला। नमस्कार। आपने हमें एक बार तो इस गांव का प्रधान बनाया ही, और हमने इस गांव के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक घोटाले और इसकी इस गांव में लाई है। नई सड़कें बनवाई जो बरसात के साथ ही बह गई, हैंडपंप लगवाए जिसमें पानी नहीं आता था, स्कूलों की मरम्मत करवाई, ऊंची जात वाले या नीची जात वाले, अस्पताल बनवाए जिसमें बिस्तर ही नहीं है। एक चतुर नेता करके जमाल करके घोटाले वो खिसक जात। फिर 5 साल में नजर आत, फिर खिसक जात। अरे एक चतुर नेता। अरे नहीं, ये सब बकवास है। हमने बहुत मेहनत की है इस गांव के विकास के लिए, और सच बात तो यह है कि ये प्रधान जी, सच क्या है हम बताते हैं आपको। आप जरा इस कुर्सी पे बैठिए तो सही। अरे नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बैठना तो पड़ेगा ही, ये तो हमारा अधिकार है। हाँ तो प्रधान जी, जरा उस सड़क वाले किस्से के बारे में तो बताइए। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को दिला दिया और 10 लाख के बाद 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। सड़क बनाने तो सिर्फ 5 लाख लगे थे। मुझे तो लगा था कि ये सड़क हवा के झोंके से ही बह जाएगी। जरा ये तो बताते जाइए, तो 200 बेड का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका क्या हुआ? हाँ तो वो लगे हुए थे अस्पताल में, जाके देख लो। अरे ऐसे कैसे? जरा कुर्सी पे बैठ के बताइए। हाँ तो अब बताइए। वो मुझे 200 बेड का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन मैंने 200 बेडशीट खरीद के ही काम चला लिया। अरे अब तो मुझे जाने दो, बहुत जोर की लगी है यार। प्लीज छोड़ो यार, नहीं बता देता हूँ, पूछो जो पूछना है। हाँ तो बताइए, पिछले महीने मिड डे मील में आधे दिन ही क्यों खाना मिलता था? वो प्रिंसिपल के साथ मेरी सेटिंग थी, आधा उसका और आधा अब तो मैं जाऊँ। हाँ जाओ, तो अब वोट मांगने जरूर आना। आरटीआई की कुर्सी, ला 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 ला
आरटीआई की कुर्सी ला 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 ला। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तुम में से किसी को पता है सर्कल क्या होता है? हाँ, तुम बताओ। सर, मुझे कुछ नहीं पता। अपनी नोटबुक निकालो और डेफिनेशन लिखो। सर्कल सर्कल इज बेसिकली अ सर्कल। अरे चुप हो जाओ। सोनी मैम आ गई। अबे और बच्चों थैंक यू मैम। हाँ तो बच्चों, मुझे कुछ पूछना है। आप पूछो बेटा बबली। कुछ पिंकू क्यों नहीं आया? बीमार है, बैठ जाओ। हाँ तो आप मैम आज ना न्यूज़पेपर में किसी कुर्सी के बारे में आया था। हाँ मैंने भी कुछ पढ़ा था। कुछ आरटीओ की कुर्सी। मम्मी को भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में। आरटीओ की कुर्सी नहीं बेटा, आरटीआई की कुर्सी। आरटीआई ये क्या होता है? आरटीआई की कुर्सी यानी पोल खोल कुर्सी, जिस पर बैठकर सब लोग सच बोलने लगते हैं। मैम इसने मेरा लंच खा लिया। मैम आरटीआई की कुर्सी को यूज कैसे करते हैं? वेरी गुड गुन्नू बेटा। हाँ तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि आरटीआई को यूज कैसे करते हैं। सब अपने अपनी नोटबुक में से एक पेपर निकालो और उसमें अपना अपना क्वेश्चन लिख दो। मैम मुझे भी क्वेश्चन पूछो। मैम वो आजकल ना मैगी पैकेट में इतनी कम मैगी बनते हैं जिससे मेरा पेट भी नहीं भरता। नहीं बेटा बबली, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और हम लोग प्राइवेट कंपनी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम वो मनमोहन अंकल तो नीली पगड़ी पहनते हैं हमेशा, और वो तो सरकारी भी है। उनके बारे में लिख दूं मैं? उनके बारे में लिख दूं? नहीं बेटा गबरू, उनके बारे में भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आरटीआई के थ्रू हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ना तो हम ये लिख सकते, ना तो हम वो लिख सकते। कुछ काम की है ये कुर्सी, कुछ काम की है कुर्सी, कुछ काम की नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, हम लोग कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम उसे कुर्सी को कौन यूज बेटा कर सकता है? इस कुर्सी को कोई भी भारतीय नागरिक यूज कर सकता है, चाहे इंडिया में रहता हो या इंडिया के बाहर रहता हो। मैं लिख लिया। अब मैं क्या करूँ? अब अपने अपने पेपर में अपना नाम और पता लिख दो, फिर हम लोग इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेज सकते हैं। साथ में 10 रुपए की फीस कैश या ड्राफ्ट द्वारा भेजनी पड़ती है। तो मैम इसे हम किसी प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे कोई भी नॉर्मल पेपर पे लिख सकते हैं। मैम इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा तो बच्चों, कहानी सुनोगे? तो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहानी है रत्नाला जी की, जिनको दिखाई नहीं देता था और अरे भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? मुझे सरपंच जी के ऑफिस जाना है। चलो मैं ले चलता हूँ आपको। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? बड़े भले इंसान लगते हैं आप। चलो, ये आ गया सरपंच जी का ऑफिस। सरपंच जी, बोलो। सरपंच जी, हमारे गांव में सड़क टूटी हुई है, कुछ मदद कीजिए ना। अरे यार वो हमारा काम है, हम देख लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। सरपंच जी, हमारे गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है, बताइए ना कब तक ये काम हो पाएगा? अरे भला अंधे आदमी को सड़क का क्या काम? बोले ना, जाओ यहाँ से। चाहे सरपंच जी के पास कोई काम नहीं होगा, मैं पटवारी जी के पास जाऊंगा, वो तो मदद करेंगे ही मेरी। पटवारी जी। हाँ बोलो। पटवारी जी, हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है,
कुछ मदद कर दीजिए। अरे इस अंधे को किसने अंदर घुसने दिया? चलो निकलो यहाँ से। पटवारी जी ऐसा मत बोलिए। अरे कहा ना, निकलो यहाँ से। और इन सब से परेशान होकर रत्नाला जी को आरटीआई का यूज करना पड़ा और कुछ दिनों बाद अरे सर कौन है? सरपंच जी आप बताइए कैसे आना हुआ? सर हमने गांव की सारी सड़कें बनवा दी हैं। और सर सब पे स्ट्रीट लाइट भी लगवा दी है। अब तो हमें माफ कर दीजिए। अब आरटीआई फाइल की थी तो ये तो होना ही था, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर। और कभी किसी अपाहिज का मजाक मत उड़ाइएगा। नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट के मनाली गांव में गांव के सभी निवासियों ने आरटीआई फाइल करके अपने गांव में स्कूल, हेल्थ सेंटर और पार्क बनवाया। मुंबई में डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर्स के बनाए गए आदर्श सोसाइटी के में हुए घोटाले का पर्दाफाश भी आरटीआई के मदद से हुआ था। यहाँ तक तो कॉमनवेल्थ में हुए घोटाले का पर्दाफाश भी आरटीआई से हुआ है। सन 2007 में असम में आरटीआई के इस्तेमाल से केएमएसएस ने सरकार द्वारा की गई गलती के कारण सड़ रहे अनाज को लोगों तक पहुंचाया और इससे 50,000 लोगों का फायदा हुआ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। आईआईएम का एडमिशन क्राइटेरिया भी आरटीआई के थ्रू ही पता लगा था और यहाँ तक कि अगर आपको एग्जामिनेशन का आंसर शीट चेक करा रही है तो वो भी आप आरटीआई के थ्रू कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, तुम्हें समझ आया कि आरटीआई के कितने फायदे हैं? इसके लिए रत्नाला जी को सम्मानित भी किया गया। मैम आरटीआई से पूछे सवाल का जवाब कितने दिनों में आता है? आरटीआई से पूछे गए सवाल का जवाब 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। मैम अगर 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो क्या करेंगे? अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सीनियर को फर्स्ट अपील कर सकते हैं, जिसका जवाब उन्हें 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया तो फिर सीआईसी ऑफिस में सेकंड अपील कर सकते हैं। मैम हम फेसबुक पे डाल के आरटीआई फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं फेसबुक पे नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऑनलाइन आरटीआई जरूर फाइल कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी है आरटीआई के बारे में? हाँ, हम लोग अपने क्वेश्चन में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। और तो और अगर हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को पूरा हक है कि वो हमें जवाब ना दे। मैम आप तो सिर्फ अच्छा ही बोल रहे हो, पर ऐसा थोड़ी होता है। एक बार मेरे पापा ने आरटीआई फाइल किया था और फिर अब तो मेरे पास आरटीआई का अधिकार है। अब मैं पूछ के रहूंगा कि मेरा 5,000 का बिल कैसे आया। बताओ कैसे आया मेरा बिल? बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ आरटीआई फाइल करने से क्या होता है। मुजफ्फरनगर जिले के रामकुमार ठाकुर ने आरटीआई का यूज करके अपने मनरेगा में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। इस पर वहाँ के सरपंच ने उसे जान से मरवा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के सीसीएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही ने जब आरटीआई का जवाब न मिलने का विरोध किया तो उन्हें पागल घोषित करके पागलखाने भेज दिया गया और जान से मारने की कोशिश भी की गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सौरव कुमार को 12 लोगों ने लोहे की रॉड से सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने अपने गांव के विकास की रिपोर्ट मांगी थी। देखिए मुसद्दी जी, अब आपने रिपोर्ट तो मांगी ली है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम आपको रिपोर्ट देंगे या नहीं देंगे। अगर हमने रिपोर्ट दे दी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हमने रिपोर्ट नहीं दी तो आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो आप आरटीआई फाइल करेंगे या आरटीआई फाइल नहीं करेंगे। अगर आपने आरटीआई फाइल नहीं की तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपने आरटीआई फाइल की तो हम जवाब तो देंगे, पर 2 बातें होंगी, या तो हम जवाब देकर शांत हो जाएंगे या फिर आपका बिजली का कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। अब हम शांत बैठने वाले तो हैं नहीं, इसलिए आपका बिजली का कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। हाँ तो मुसद्दी जी, अब आप बताइए आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए या इन्फॉर्मेशन? नहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं बिना इन्फॉर्मेशन के ही खुश हूँ। धन्यवाद। तो इसीलिए मेरे पापा ने कभी आरटीआई फाइल किया ही नहीं। मैम अगर आरटीआई यूज करने से मेरी मम्मी पापा कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं यूज करूंगी इसे। मैं नहीं करूँगा। और मैम आजादी के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। अगर वो लोग ऐसा सोचते तो हमें तो कभी आजादी मिलती ही नहीं। उन्होंने अपनी जान दे दी तो दे दी, मैं नहीं यूज करूंगी इसे। मैम अगर हर कोई ऐसे डरेगा तो इतनी अच्छी चीज वेस्ट हो जाएगी ना।
बिल्कुल सही कहा। और अगर तुम लोग आरटीआई यूज करने से डरते हो कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है आरटीआई एनोनिमस। मैम मुझे पता है आरटीआई एनोनिमस के बारे में। क्या होता है सबको बताओ। आरटीआई एनोनिमस हम जैसे लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा क्वेश्चन डिफरेंट जगहों से पूछती है। इससे हमारी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होती और हमें हमारे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। हम आरटीआई एनोनिमस को उनकी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, तुम आरटीआई फाइल करोगे जाके? तुम लोग घर वालों को जाके बताओगे? तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आरटीआई की कुर्सी ला 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 ला, आरटीआई की कुर्सी ला 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 ला। और आगे 15 अगस्त 2013 और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं लाल किले पे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे देश को संबोधित किया। ये सब इतने दुखी क्यों हैं? क्या करूं? ये जोधपुर में तो हर जगह कचरा फैल रखा है। मेरा तो मन नहीं लगता इस शहर में। सरकारी नौकरियों में तो घूसखोरियां चलती हैं। मेरी तो नौकरी ही नहीं लग रही है। दुनिया भर की सड़कें टूटी हुई हैं और कोई ठीक करने वाला ही नहीं है। इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैं तो विदेश जाऊंगी, एमएस करूंगी और वहीं सेटल हो जाऊंगी। माँ, आपने तो कहा था कि आजादी के बाद देश का विकास होगा, लेकिन ये सब तो दुखी है। आजादी तो हमें मिल गई बेटा, पर हमने इस आजादी में क्या किया? लाखों लोगों की बलि देकर मिली इस आजादी को हमने ऐसे ही भुला दिया। कितनी बार हमने अपने राइट्स का यूज किया? आखिर कितनी बार सरकार चुनने के लिए हमने वोट दिया है? माँ, तो क्या हमारे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है? नहीं बेटा, दूर बैठ के रोना तो बहुत आसान काम होता है, पर क्या कभी दूर से रोने वालों ने इस सिस्टम को बदलने का ट्राई किया है? सन 2005 में हमें आरटीआई का एक ऐसा टूल मिला था जिसका यूज करके हम गवर्नमेंट के किसी भी करप्शन या गलत मामले को कैसे कर सकते हैं। पर क्या कभी हमने इसे यूज किया? अरे यूज तो छोड़ो, हमें से कितने लोग इसे जानते थे क्या? पर अभी भी देर नहीं हुई है। हम अभी भी आरटीआई का यूज करके अपने देश की तकदीर को बदल सकते हैं, नया भारत बना सकते हैं। हम हर बार आते हैं, नुक्कड़ करते हैं, पर यही सोचते हैं कि क्या टॉपिक करें। सबको कर्तव्य के बारे में बताते हैं, पर इस बार हमने सोचा कि सबको उनका अधिकार याद कराया जाए। हम सब आईआईटीएंस हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम काफी ऊंची ऊंची पोजीशन पे होंगे, जहाँ पे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत होगी। हमारा नुक्कड़ कराने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम आपको आरटीआई के बारे में बता सके, उसका यूज करना सिखा सके। अगर आज के नुक्कड़ के बाद आप में से कोई भी एक व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है जिससे किसी एक का भी भला होता है, तो हाँ, तब हम मानेंगे कि हमारा ये उद्देश्य पूरा हुआ। चीखने चिल्लाने से नहीं होगी मंजिल पार। अधिकारों के लिए लड़ी हमने जंग बार बार, पर इसे कर न पाए रत्ती भर भी साकार। आवाज उठाओ, सवाल पूछो, क्योंकि ये है हमारा अधिकार।